कल का दिल्ली जाने का प्रोग्राम है। प्रशासन ने सारे कार्यकर्ताओं के घरों पे, पदाधिकारियों के घरों पे फोर्स लगा रखी है। या तो 10 बजे तक फोर्स हटा ले। अभी हमारा एक दिन का प्रोग्राम है, गाड़ी से जाएंगे, हमारा कल का प्रोग्राम है। अगर 10 बजे तक किसी भी कार्यकर्ता के यहाँ पे फोर्स नहीं। नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया 28 मई। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, आज संसद में आज प्रधानमंत्री मोदी नई संसद का करने वाले हैं उद्घाटन, लेकिन उससे ठीक पहले किसानों ने कूच कर दिया है दिल्ली। बड़ी खबर, महिला पहलवानों को नहीं मिली है महापंचायत की मंजूरी। महिला पहलवानों ने भरी हुंकार, कहा जो जहां रोक देंगे वहीं शुरू हो जाएगी महापंचायत। आर पार की तैयारी। आज ट्रैक्टर घुसने से रोकने के लिए पुलिस ने किए पूरे नाकेबंदी। बताएंगे इस बारे में। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आई है। तो दोस्तों, संसद भवन, मोदी का विरोध, मोदी का बहिष्कार। आखिर लोकतंत्र को बचाने का नया और अच्छा तरीका बताएंगे। कितनी पार्टियों ने किया है बहिष्कार, क्या है संसद भवन को लेकर पूरी तैयारी। तीसरी बड़ी अपडेट, 9 साल 9 सवाल। कल पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूछा सवाल। मोदी सरकार को लेकर बेरोजगार युवाओं ने फूंका पुतला। 9 साल में जमकर गुस्सा। चौथी बड़ी अपडेट, अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में छात्रों से बात करने जाएंगे राहुल गांधी। भाजपाइयों को तगड़ा झटका। कांग्रेस ने कहा मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। पांचवी बड़ी खबर बताएंगे, कर्नाटका कैबिनेट का हुआ विस्तार। 2024 की दिखी धमक। बताएंगे कैसे जातियों को समीकरण साथ दिया है सिद्धरमैया सरकार ने। वहीं राजस्थान में बीजेपी को लग गया 440 वोल्ट का झटका। कांग्रेस ने सुलह का निकाला फॉर्मूला। पायलट और सचिन गहलोत में हुआ फॉर्मूला सिद्ध, वो भी बताएंगे। सब कुछ सुलह के बीच 29 मई को दिल्ली में होने वाली है बड़ी बैठक। नीति आयोग में मुख्यमंत्रियों ने ले दिया तगड़ा झटका। वहीं तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे मोदी। ब्राह्मण नेता ने कुंडली दिखा, बता दी, खोल दी पूरी पोल। तो एक एक करके बताएंगे। जहां आम आदमी पार्टी, केजरीवाल ने केसीआर से मुलाकात की और केसीआर ने समर्थन दिया है अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा में। बताएंगे इस बारे में भी एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां मुख्यमंत्री बहिष्कार कर रहे हैं तो मतलब कुछ है। नीति आयोग की भी बहिष्कार पे बहिष्कार, पूरा मोदी का है बायकॉट। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, आपको बता दें। आज संसद भवन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन, लेकिन उससे ठीक पहले किसानों ने कूच किया दिल्ली। महापंचायत के लिए नहीं मिली मंजूरी। महिला पंचायतों ने कहा जहां रोक देंगे वहीं ट्रैक्टर खड़ा हो जाएगा, वहीं शुरू कर देंगे महापंचायत। दरअसल बड़ी खबर निकल के आई है, आपको बता दें। बिग ब्रेकिंग, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण के खिलाफ पहलवानों का धरना जंतर मंतर पर कल तक जारी रहा और आज महिला पंचायतों का बड़ा ऐलान नई संसद भवन पर करने का ऐलान किया गया था। लेकिन इसको लेकर दिल्ली पुलिस राउजबंदी कोर्ट पहुंची थी। यहाँ दिल्ली पुलिस ने बताया कि पीड़ितों की धारा 164 के तहत बयान दर्ज किए गए हैं। अब अन्य मामले की सुनवाई होगी। इससे पहले बाबा रामदेव ने भी ब्रजभूषण पर गुस्सा फूटा था। राजस्थान के भिलवाड़ा में उन्होंने भी कहा था। लेकिन इन सब के बीच अब बड़ी खबर ये निकल के आई है कि इस पूरे मामले में नई संसद के सामने महिला पंचायत के लिए फिलहाल मंजूरी नहीं मिली है। महिला पहलवानों को फिलहाल दिल्ली पुलिस रोकने के लिए पूरी तैयारी करेगी और उन्हें किसी भी कीमत पर नई संसद भवन तक पहुँचने नहीं दिया जाएगा। ये पूरी तैयारी है। जबकि आपको बता दें, इस पूरे मामले में जो है वो अब बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि जहां सीधे तौर पर जो है वो पुलिस के इस अकड़ी रवैये पे महिला पहलवानों ने कहा है कि हमें जहां रोक दिया जाएगा हम वहीं रुक जाएंगे। पुलिस ने इसकी इजाज़त नहीं दी है। पहलवानों ने कहा है कि दिल्ली पुलिस उन्हें जहां रोकेगी वो वहां बैठकर महापंचायत करेंगे। इस बीच आपको बता दें, किसानों ने दिल्ली कूच कर दिया है। बीक्यू के ऐलान, राकेश टिकैत के एक ऐलान बाद आज बड़े पैमाने पर किसानों ने दिल्ली कूच कर दिया है। यहाँ तक कि हरियाणा में, आपको बता दें, हरियाणा से लेकर के जींद में बड़े पैमाने पर खाप पंचायतों ने भी दिल्ली कूच किया है। महिला पहलवानों ने महापंचायत का ऐलान कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन बीक्यू के आह्वान पर जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सैकड़ों की तादाद में किसान जो है वो रविवार को एक बार फिर से दिल्ली कूच किए हैं। भाकियू के कार्यकर्ता रविवार सुबह 11 बजे गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और गाजियाबाद में भी बड़ी संख्या में किसानों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। और आपको बता दें, सुबह से ही किसानों का ट्रैक्टर जो है वो दिल्ली कूच कर रहा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो कि मोदी सरकार की मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। इस बीच मेट्रो स्टेशन से लेकर बॉर्डर तक सभी बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। ट्रैक्टर की नो एंट्री है। किसी भी तरीके से ट्रैक्टर ही नहीं बल्कि प्राइवेट गाड़ियों की नो एंट्री पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस ने लगा दी है। और बाकायदा बड़े बड़े सिक्योरिटी के लेकर बड़े बड़े ट्रकों को लगा दिया गया ताकि ट्रैक्टरों को रोक सकें।
दिल्ली पुलिस ने मंजूरी नहीं दिया है। महापंचायत पे अड़े खिलाड़ियों ने पंचायतों से मदद मांगी और कहा है कि कल बड़े पैमाने पे पहुंच करके हमारी मदद करें, तो पहुंचना लगातार जारी है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग। संसद भवन का आज होने वाला है उद्घाटन, लेकिन उससे पहले मची रार ने मोदी सरकार को पूरी तरीके से बैक फुट पे ढकेल दिया है। दरअसल आपको बता दें, संसद भवन आज नए संसद भवन का उद्घाटन मोदी करेंगे। पूरी तैयारी हो चुकी है और पूरी रणनीति बन चुकी है, लेकिन इस बीच आपको बता दें, जहां रार है विपक्षी दलों में, 22 विपक्षी दलों ने इसका पूरी तरीके से बायकॉट कर दिया है। यानी कुछ और आने वाले थे, वो उन्होंने भी अब इस पे पूरी तरीके से बायकॉट कर दिया है। और इसी को देखते हुए अब जहां आज संसद भवन बन के तैयार हो गया है, अब कुछ लोग इस संसद भवन को हिंदू राष्ट्र से जोड़ रहे हैं। दरअसल इस नए संसद भवन में हिंदू राष्ट्र के कुछ प्रतीक चिन्ह जैसे सोंगोल को लगाया जाएगा, ये कि हिंदू राष्ट्र का प्रतीक बताया गया है। इसी बीच आज हिंदू महासभा ने कहा है कि आज खास करके सावरकर की 140वीं जयंती के मौके पे आज मोदी सरकार ने संसद भवन का उद्घाटन करने की जिस तरीके से बात कही है, ये पूरी तरीके से देश के स्वतंत्रता सेनानियों, देश के पूर्व नेताओं BR अम्बेडकर, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ सभी महान उन नेताओं का जो है वो सीधे तौर पर ये अपमान है और ये सीधे तौर पर हिंदू राष्ट्र की नींव रखी जा रही है। ये कोई नए संसद भवन का उद्घाटन नहीं है, क्योंकि इसमें संवैधानिक लोकतंत्र की हत्या की गई है और इसी वजह से ये बायकॉट पूरी तरीके से चल रहा है। सुबह से 8 बजे से कार्यक्रम शुरू हो गया है। 2 चरणों में संसद भवन का कार्यक्रम है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, बड़ी खबर, आज अमेरिका, राहुल गांधी जल्द जाएंगे अमेरिका में खोलेंगे नफरत की दुकान बंद कर मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस ने ट्वीट किया है, 3 साल के लिए एनओसी मिलने के बाद भाजपाइयों को कोर्ट से तगड़ा झटका लगा, जिसके बाद राहुल गांधी ने एक तरीके से कांग्रेस ने राहुल के समर्थन में ट्वीट करते हुए लिखा कि अब नफरत की दुकान को पूरी तरीके से बंद करने के लिए मोहब्बत की दुकान खोलने अमेरिका जा रहे हैं और भारत में भारत की पोल खोलने, और जिस तरीके से यहाँ पर खास करके ये हो चीज़ें हैं, इन सबों की पोल खोलने के लिए राहुल गांधी कूच कर रहे हैं। तो ये अमेरिका जाने पर जो है ये बड़ी खबर निकल के आई है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, 9 साल 9 सवाल, कल कांग्रेस ने देश भर में किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिले से लेकर ब्लॉक तक बीजेपी एंड कंपनी मोदी की गिनाई कमियां। दरअसल आपको बता, देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी एनडीए की सरकार 9 साल पूरे होने पर झारखंड से लेकर के पूरे देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 9 सवाल पूछे। खास करके बेरोजगारी बढ़ती, किसानों की समस्याएं, महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि मोदी जी ने 15 लाख का बात कही थी। मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक सभी को पक्के मकान मिलेंगे। मोदी जी ने कहा था युवाओं को 2 करोड़ रुपए रोजगार मिलेंगे, 2 करोड़ युवाओं को। लेकिन आज शहर दर शहर बेरोजगारी का आलम है, लोग आत्महत्या करने को मजबूर हैं। युवाओं को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करेंगे। सरकार आटा नहीं डेटा दे रही है, आटे से काम पेट नहीं भरेगा तो फिर डेटा से क्या होगा। सीधे तौर पर जो है उन्होंने बड़ा हमला विपक्ष ने कल बोला है। पूरे देश भर में लगभग 100 एकड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कल कांग्रेस ने करते हुए जगह जगह हमला बोला। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। दोस्तों, कर्नाटका में 2024 से पहले कांग्रेस का विस्तार, 24 विधायक बने मंत्री, मंत्रिमंडल में 34 सदस्य हुए। 2024 की पटकथा कर्नाटका ने लिख दी है। कर्नाटका में कांग्रेस सरकार के गठन के 1 हफ्ते बाद शनिवार को 24 और विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। बेंगलुरु के राजभवन में राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने विधायकों को मंत्रिपद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके पाटिल कृष्णा वैगम्बा मंत्री पद की शपथ ली है, यानी 24 नए मंत्री बनाए गए हैं। इनमें से जातीय समीकरणों को पूरी तरीके से साथ दिया गया है। अगर बात करें हम मंत्रिपरिषद में, तो बाकायदा जातिवार लोगों को इसमें शामिल किया गया है। और मिठाई खिला करके कर्नाटका में कांग्रेस नेता रुदप्पा लमानी के समर्थकों ने मंत्री बनाए जाने को लेकर उन्होंने जो है वो चीज़ें कही। तो पूरे तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर जातीय समीकरण को भी साधी गई है। यहाँ बंजारा समुदाय से लेकर के जो है वो लगभग लिंगायत समुदाय से लेकर के तमाम समुदायों को लेकर के तमाम समुदायों को इसमें बैठाया गया है, जो कि 2024 की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। अगली एक और अपडेट, केजरीवाल को मिला केसीआर का समर्थन, बीजेपी पर बोला है करारा हमला। दिल्ली अध्यादेश के मुद्दे पर सीएम अरविंद केजरीवाल के समर्थन में अब सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं। शनिवार को केजरीवाल हैदराबाद पहुंचे और तेलंगाना के सीएम केसीआर से मुलाकात की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण को लेकर केंद्र के अध्यादेश का विरोध किया है। केसीआर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार अब पूरी तरह से तानाशाही कर रही है। केसीआर का कहना है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी काफ़ी लोकप्रिय पार्टी है। आम आदमी पार्टी ने नगर निकाय चुनाव जीता, उन्होंने बीजेपी को अखाड़े से उखाड़ फेंका है।
8 साल बाद दिल्ली के लोगों को भी न्याय की केवल एक ही राह दिखाई देती है, वो है आम आदमी पार्टी। तो ऐसे में केंद्र कैसे दबदबा बना सकती है, जबकि देखा जाए तो जनता के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रिय रहे हैं केजरीवाल। तो ऐसे में उनकी शक्तियों को छीनना पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट निर्देश दिया है कि अधिकारियों को दिल्ली सरकार के तहत काम करना चाहिए, ना कि राज्यपाल के हाथों में और ना ही केंद्र द्वारा। लेकिन वहीं देखा जाए तो केंद्र की बीजेपी सरकार पूरी तरह से दबाव बनाकर सीएम के तौर पर अरविंद केजरीवाल को काम तक नहीं करने दिया जा रहा है। चलते अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है, बताते चले कर्नाटका से। कर्नाटका में सिद्धरमैया सरकार का पहला हुआ विस्तार, 24 और विधायक बना दिए गए हैं मंत्री। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के गठन के बाद एक हफ्ते के अंदर आपको बताते चले शनिवार को 24 और विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है। बेंगलुरु के राजभवन के राज्यपाल द्वारा गहलोत के विधायकों को मंत्री पद और वहीं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। HK पाटिल कृष्णैया और मंत्री पद की शपथ ली हैं। शपथ समारोह में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार और अन्य नेता शामिल रहे थे। बीते शनिवार को 8 मंत्रियों को कैबिनेट में जगह दी गई थी। वहीं बताते चले कर्नाटक के CM और डिप्टी CM समेत अब मंत्रिपरिषद में देखा जाए तो 34 मंत्री शामिल हो चुके हैं। चलते हैं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है, जिद में चुनाव से पहले मुझे गिरफ्तार कराना चाहेगी भाजपा सरकार। पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने लगा दिया बड़ा आरोप। बृहस्पतिवार को ही कहा था कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले वो हमें गिरफ्तार कराना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि बेटियों को डरने की ज़रूरत नहीं है, यानी पहलवानों को भी अपने साथ जोड़े हैं सतपाल ने। उन्होंने कहा कि जो अपनी हक की लड़ाई लड़ रही हैं बेटियां, उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनका कहना है कि पूरे देश में जंतर मंतर पर बेटियों के आंदोलन का समर्थन उन्हें मिलने वाला है। यानी सतपाल ने कहा कि मेरे जाने के बाद पूरा देश उनके समर्थन में आएगा। सतपाल मलिक ने कटकर टोल पर भी खिलाड़ियों के सम्मान में आयोजित समारोह को भी संबोधित किया था। वहां समारोह में पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट भी शामिल हुए थे। इसको लेकर उन्होंने वही बड़ा ऐलान किया कि आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव से पहले हमें गिरफ्तार कराना चाहेगी भाजपा। अब ये देख सकते हैं किस तरह से भाजपा की पोल खुलने के बाद अब सतपाल मलिक के ऊपर शिकंजा कसना चाहेगी, क्योंकि उन्हें पता है अगर सतपाल मलिक बाहर रहते हैं तो ऐसे में लोकसभा चुनाव नहीं जीतने वाली है भाजपा। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, कर्नाटका फतह करने के बाद MP में अब जीत का सिलसिला आगे बढ़ाना चाहेगी कांग्रेस। यही सबको देखते हुए 29 तारीख को होने वाली है अहम बैठक। कर्नाटक चुनाव में मिली जीत के बाद कांग्रेस आलाकमान काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है। कर्नाटक का फार्मूला अब आने वाले समय में वो अन्य विधानसभा चुनाव में लगाना चाहेगी, यही तैयारी में जुट भी गई है। अब बताते चले विधानसभा चुनाव को देखते हुए ऐसे में दक्षिण के बाद सीधा असर उत्तर की ओर वो साधना चाहेंगे। सबसे बड़ा चुनाव मध्य प्रदेश का होने वाला है। मध्य प्रदेश में किस तरह से बीजेपी को घेरने के लिए नई तैयारी में जुट गई है कांग्रेस, इसके तहत वो अपने दिग्गज नेताओं के साथ 29 मई को बैठक करने जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि बैठक 24 मई को होने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणों से बैठक पर रोक लगाई गई। वहीं 29 मई को अहम बैठक होने जा रही है। इसमें मध्य प्रदेश के टॉप कांग्रेस नेता शामिल होने वाले हैं। खासकर इसमें कमलनाथ को भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस अपने पुराने नेताओं का दामन नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि पुराने नेताओं के साथ वो कर्नाटक में भी सरकार बनाई है। यही वजह है कि वो अपने पुराने नेताओं को साथ लेकर चलना चाहेगी। वहीं अगर भाजपा की बात की जाए तो सारे नेता अब बीजेपी से दामन छोड़ने को भी तैयार हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, हाईकमान ने बनाया है सुलह कराने का फार्मूला। राजस्थान से बड़ी खबर निकल के आ रही है, सचिन पायलट और गहलोत के बीच चल रही रार को देखते हुए अब सुलह कराने के लिए हाईकमान ने बनाया कुछ नया प्लान। राजस्थान में CM अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट के बीच सुलह का फार्मूला तैयार करने में कांग्रेस पार्टी जुट गई है। इसमें सचिन पायलट को फिर से प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। यह ऑफर दिया गया है कि सुलहनामा कर दिया जाए, आपको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा। लेकिन सूत्र बताते हैं कि इससे CM गहलोत नाराज हो रहे हैं, इसलिए 26 मई को होने वाली बैठक टाल दी गई थी। आपको बताते चलें कि 26 मई को राहुल गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक होने वाली थी, लेकिन CM अशोक गहलोत के नाराज होने के बाद बैठक को टाली गई। अब 29 मई को बैठक होने जा रही है। हाईकमान अशोक गहलोत और पायलट के समक्ष
यह बात रखना चाहेंगे आखिर रार किस बात से उठी हुई है। रार तो केवल और केवल भाजपा द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच कराने को लेकर है, लेकिन वहीं बार बार गहलोत कहते आ रहे हैं कि जांच नहीं होने वाली है। इसी के विरुद्ध सचिन पायलट अपना जन सत्याग्रह आंदोलन भी चालू किए थे और उसके बाद अब काफ़ी ज़्यादा रार देखने को मिल रही है। हाईकमान बैठक करने जा रही है सुलह कराने के लिए। चलते अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। संसद भवन की दीवारों पर लिखे जा सकते हैं पीएम विरोधी नारे। यही सबको देखते हुए अब अलर्ट कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस को 70 जवान हैं तैनात दीवारों पर संसद भवन के। नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले ही अब आपको बताते चले कड़ी सुरक्षा बरत दी गई है। सुबह से ही वहां पर दिल्ली पुलिस के 70 जवानों को तैनात कर दिया गया। स्पेशल फोर्स के सेक्रेटरी दीपेंद्र पाठक ने बताया कि कल रविवार को उद्घाटन समारोह के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस तैनात की जा रही है। वहीं एक तरफ जहां संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है, दूसरी तरफ पहलवान भी महिला खाप पंचायत का आगाज करने जा रहे हैं। उनके विरुद्ध भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में पुलिस बल तैनात की गई है। दिल्ली पुलिस को इनपुट मिल रहा है कि उद्घाटन के समय अब सामाजिक तत्वों द्वारा संसद भवन की दीवारों पर कुछ राष्ट्र विरोधी नारे और पीएम के विरोध में नारे लिखे जा सकते हैं। यही सबको देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया गया। वहां पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही। नीति आयोग के बैठक में 8 मुख्यमंत्री कर रहे इसका बहिष्कार। संजय राउत ने कहा केंद्र ने दुर्व्यवहार किया है संविधान के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को बताते चलें कि दिल्ली के प्रगति मैदान में नीति आयोग की बैठक की गई थी, लेकिन खास बात ये रही कि इस बैठक में 8 मुख्यमंत्री शामिल तक नहीं हुए। इसका बहिष्कार किए, उन्होंने इससे किनारा ही कर लिया है। अब इस बहिष्कार के मुद्दे पर सियासत काफ़ी ज़्यादा गर्माती जा रही है। उद्योग गुट के नेता सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। संजय राउत का कहना है कि अगर कोई गैर भाजपा राज्य का मुख्यमंत्री बहिष्कार कर रहा है तो इसका एक ही मतलब है, नीति आयोग और केंद्र उसके साथ गलत व्यवहार कर रही है। अरविंद केजरीवाल के साथ जिस तरह से देखा जा सकता है कि उनके ऊपर अध्यादेश जारी कर दिया गया, सीएम के तौर पर उन्हें किसी भी तरह की शक्तियां नहीं दी गई हैं। यही संजय राउत बड़ा आरोप लगा रहे हैं भाजपा और केंद्र सरकार पर। यही वजह रही कि नीति आयोग की बैठक में किसी भी तरह से मुख्यमंत्री शामिल नहीं हो पाए हैं। चलते अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है। भाजपा से मुकाबला करने के लिए अखिलेश यादव ने बनाई है बड़ी रणनीति। लगातार चुनावी असफलता का सामना कर रहे अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव नई रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरना चाहेंगे। सपा ने अपने कार्यकर्ताओं को भाजपा से मुकाबला करने के लिए ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है और नया प्लान भी बनाया है। यह ब्लॉक से लेकर लोकसभा चुनाव का प्लान होने वाला है। इस खास मकसद के साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और उनके लोकसभा क्षेत्रों में बूथ समितियों पर फिर से एक नया प्लान बनाया जा रहा है। ऐसे कार्यकर्ताओं का बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा जो पार्टी के अंदर लगातार अशांति फैला रहे हैं। अब इसमें पॉइंट करने वाली बात है कि क्या जिस तरह से आप देख सकते हैं कि नगर निकाय चुनाव में खास माहौल स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले से ही खराब कर दिया था, क्या उन्हें पार्टी से बेदखल किया जाएगा? क्या जो भी गलत तरह की बयानबाजी करते आ रहे हैं अखिलेश यादव उन्हें पार्टी से दरकिनार कर देंगे? ये कई तरह के बड़े कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलते अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। कोर्ट ने सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर लिया है संज्ञान। सिसोदिया समेत 4 आरोपियों को भेजा गया फिर से समन। दिल्ली सरकार के कथित शराब घोटाले में सीबीआई की तरफ से दायर याचिका पर चार्जशीट के मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया गया है। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया, अर्जुन पांडे, बुच्ची बाबू और अमनदीप ढाल के खिलाफ ये चार्जशीट का संज्ञान लिया गया है। चारों को 2 जून को समन जारी किया जाना है। वहीं अमनदीप ढाल और सिसोदिया फिलहाल जेल में ही हैं और अभी 2 को जेल में आना बाकी है। आबकारी घोटाले से जुड़े सीबीआई केस ने 2 जून की न्यायिक हिरासत में लेने का ऐलान किया है, यानी 2 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में ले लिया जाएगा। 25 अप्रैल को चार्जशीट दाखिल कर दी गई थी, जिस पर आपको बताते चले 27 मई को अहम फैसला निकल के आया है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं पीएम मोदी, ब्राह्मण नेता ने कुंडली खंगाली। राज्यसभा के उप नेता प्रतिपक्ष और कद्दावर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी आज छत्तीसगढ़ में थे और इसी दौरान जहां उनसे पूछा गया कि क्या
तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे? तो उन्होंने बताया कतई नहीं बन सकते। कांग्रेस के वो 9 साल में किए गए 9 सवालों का जवाब नहीं दे पाए हैं, तो किस तौर पर आने वाले समय में वो प्रधानमंत्री बन पाएंगे। गौरतलब है कि कांग्रेस ने देश भर में मोदी सरकार द्वारा किए गए 9 सालों के अंदर जिस तरह से कामकाज हुआ है, इसको लेकर कई बड़े सवाल पूछे गए और इसी पर कांग्रेस का सबसे बड़ा सवाल रहा कि आखिर जनता के सामने कितनी बार आए हैं प्रधानमंत्री, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी बार किए। प्रमोद तिवारी ने मोदी के वादाओं को लेकर उन्हें फिर से घेरा है। उन्होंने कहा कि 9 सालों में उन्होंने बड़े बड़े डंके बजवाए कि ये करने और तरह तरह के जुमले दिए, लेकिन कोई भी बात उनकी सच नहीं रही है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि राष्ट्रपति स्वस्थ है, देश में है, लेकिन उन्हें नहीं बुलाया जा रहा है या पूरी तरह से संविधान की अवहेलना हो रही है। नए संसद भवन को लेकर भी करारा हमला बोला है कि राष्ट्रपति जब स्वस्थ है तो उन्हें क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। आपको बताते चले, भूपेश सरकार की तारीफ करते हुए प्रमोद तिवारी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार देश की सबसे बेहतरीन सरकारों में से एक है, क्योंकि लंबे समय से देखा जाए तो कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में सरकार है। यही सबको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा सक्रिय नज़र आती है कांग्रेस सरकार, और वैसे भी देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का माहौल अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बेहतर देखा जा रहा है। चलती अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। श्री कुमार को सिंचाई, परमेश्वर को गृह और वहीं सीएम सिद्धरमैया ने फाइनेंस का जिम्मा अपने पास रखा है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद विभागों का बंटवारा होना शुरू हो चुका है। शनिवार को कैबिनेट का विस्तार किया गया, जिसमें 24 नए मंत्रियों को शामिल किया गया, जैसे कि पहले ही बताया। सीएम सिद्धरमैया ने अपने पास वित्त मंत्रालय की सारी शक्तियां रखी हैं, जबकि डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को सिंचाई और बेंगलुरु सिटी डेवलपमेंट विभाग सौंपा गया है। गृह मंत्रालय के परमेश्वर को सिंचाई विभाग दिया गया है। साथ ही कर्नाटक कैबिनेट में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे को भी जगह दी गई है। और साथ ही कर्नाटका में कांग्रेस सरकार के गठन के 1 हफ्ते बाद ही यह बड़ा ऐलान, और काफ़ी ज़्यादा भले ही देखा जाए मुख्यमंत्री के चयन में देरी हुई, लेकिन आगे के कार्यक्रमों में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय नज़र आ रही है कांग्रेस सरकार। दरअसल आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।